हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी तत्व के अविघटित परमाणुओं की संख्या तथा समय के बीच ग्राफ खींचकर इसमें अर्ध आयु इंगित कीजिए। हमें ग्राफ बनाना है तथा उसमें अर्ध आयु को इंगित करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी क्षण पर रेडियो सक्रिय परमाणुओं के विघटन की दर dN/dt उस क्षण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। अर्थात dN/dt बराबर माइनस लेमडा एन, जहाँ लेमडा क्षय नियतांक है तथा एन टी सेकंड समय पर परमाणुओं की संख्या या अविघटित परमाणुओं की संख्या है। इसे हम एन बराबर एन नोट गुणा ई की घात माइनस लेमडा टी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां एन नोट प्रारंभ में टी बराबर 0 सेकंड पर अविघटित परमाणुओं की संख्या है। यानी कि हमें किसी समय अविघटित परमाणुओं की संख्या n तथा समय t में ग्राफ बनाना है। n और t में ग्राफ बनाना है। तो ये समीकरण यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये समीकरण एक्सपोनेंशियली क्षय की समीकरण है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से निर्मित होता है कि इस प्रकार से अविघटित परमाणुओं की संख्या n है तथा समय t है। तो इस पर n बराबर एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, जो कि एक एक्सपोनेंशियली क्षय का समीकरण है। इसमें जब t बराबर 0 सेकंड पर n बराबर एन नोट, जो कि प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है, तथा t बराबर अनंत सेकंड पर n बराबर 0, यानी कि अनंत समय में सारे के सारे परमाणु विघटित हो जाते हैं। मान लेते हैं ये प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या एन नोट है। तो यहाँ से इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली क्षय का वक्र बनता है तथा अनंत पर जाकर ये शून्य हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अर्धायुकाल क्या होता है। अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ का द्रव्यमान या परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। यानी कि अर्धायु बराबर वह समय जिस पर प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या की आधी रह जाती है। अर्थात यदि n बराबर प्रारंभ में परमाणु की संख्या बटे 2 हो तो आधे होने में लगा समय t बराबर अर्धायु टी हाफ कहलाती है। इसे हम ग्राफ में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। तो इसका जब आधा हो जाएगा, यानी कि ये आधा है यहाँ पर n/2, तो इसको जब हम इस वक्र से मिला पर प्रतिच्छेद करेंगे तथा उसे t
समय के अक्ष पर मिलाएंगे तो ये जो समय होगा वो अर्धायु होगा। अर्थात जब प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n नॉट से आधी संख्या रख गई तो उसमें लगा समय टी ऑफ अर्धायु कहलाता है। तो यहाँ पर टी ऑफ क्या है? अर्धायु है। हम इसमें और अर्धायु को भी देख सकते हैं कि जब n बटा n नॉट बटा 2 प्रारंभ में उपस्थित कण हो तो जब इनके आधे हो जाएंगे, यानी कि इनके आधे हो जाएंगे n नॉट बटे 4, तो इसमें लगा समय दूसरा अर्धकाल होगा, यानी कि दुगना अर्धकाल होगा, यानी कि 2 गुना अर्धकाल हो जाएगा। इसमें दुगना अर्ध आयु लगेगी, यानी कि प्रारंभ के आधे हो गए तो वो पहला अर्धकाल हो जाएगा, और आधे का भी आधा हो गया तो वो दुगना अर्धकाल का दुगना समय होगा। इस प्रकार से हम अर्ध आयु काल को ग्राफ पर इंगित कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।